नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, आज हम लोग रेलवे कर्मचारी के लिए जो टॉप 20 फैसिलिटी होता है उसके बारे में जानेंगे कि उनको कितना फैसिलिटी मिलता है। तो शुरुआत के 10 फैसिलिटी इस वीडियो में जानेंगे और अगला के 10 फैसिलिटी दूसरे वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण इसको हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, 10 फैसिलिटी में शुरुआत के इस तरह से जानेंगे कि सैलरी में किस तरह का अलाउंस आपको मिलता है, वो पूरी तरह से आप डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मिलता है एक इंक्रीमेंट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। डियरनेस अलाउंस मिलता है जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। फिर से नाइट ड्यूटी अलाउंस से किसको कितना मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिलता है उसको हम बात करेंगे। और ड्रेस अलाउंस किस कर्मचारी को कितना मिलता है इसको हम बताएंगे। ठीक है, बोनस कितना मिलता है इसको पता चलेगा। और हाउस रेंट कितना होता है। और अवार्ड जो अच्छे जो काम करते हैं कर्मचारी उनको अवार्ड दिया जाता है, तो कितना अवार्ड दिया जाता है इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो इसके लिए भी वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि इस पे हम अगले वीडियो में किस तरह से बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और ज़रूर जो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो दोस्त हैं, सिलेक्टेड दोस्त हैं, उनको जरूर ये शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। तो जैसे कि देखिए, इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो इंक्रीमेंट ये होता है कि जैसे कि जब भी आप लेवल 1 में यानी ग्रुप डी में यदि आप ज्वाइनिंग करते हैं तो 18,000 आपका बेसिक पे होता है। और जैसे ही अगला साल होता है, जैसे कि देखिए, इंक्रीमेंट क्या होता है कि साल में एक बार लगता है, या तो 1 जनवरी का आपका लगेगा, नहीं तो 1 जुलाई को लगेगा। यदि 1 जनवरी के पहले आप ज्वाइनिंग करते हैं तो 1 जनवरी को लग जाएगा, और 1 जुलाई के पहले ज्वाइनिंग करते हैं तो 1 जुलाई को लगेगा। तो मान लीजिए कि 1 जुलाई से पहले मैंने ज्वाइनिंग किया और उस समय बेसिक पे कितना था, 18,000। ठीक है, तो जैसे ही अगला साल आएगा 1 जुलाई आएगा तो मेरा सैलरी जो हो जाएगा 18,500 हो जाएगा। यही जो 500 बढ़ता है इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। वहीं जब तीसरा साल है इसको हम करेंगे तो इस समय अब 600 बढ़ने लगेगा। शुरुआत में 500 बढ़ता है, उसके बाद 600 करके ये बढ़ने लगता है। तो 600 बढ़ेगा तो 19,100 हो जाएगा। फिर उसके अगले साल हो जाएगा 19,700 हो जाएगा, 600 बढ़ेगा। फिर उसके बाद 20,300 हो जाएगा। तो इस तरह से इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब बात करेंगे कि डियरनेस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, डियरनेस अलाउंस इसको हम महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। तो केंद्र सरकार ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है तो उस अनुसार महंगाई भत्ता हर साल बढ़ाती है। तो अभी के अनुसार महंगाई भत्ता जो है 38% है। तो इसको निकालने के लिए बेसिक पे, देखिए ये जो बेसिक पे है, ये बेसिक पे के 38% हम निकाल देंगे तो 7714 जो आता है यही महंगाई भत्ता मिलता है। यदि ग्रुप डी में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उससे बेसिक पे 18,000 होता है, तो 18,000 का 38% निकाल दीजिएगा तो आपको डी ए निकल जाएगा। जैसे कि देखिए, अब लेवल 5 का डी ए आपको निकालना है तो 29,200 उसका बेसिक पे होता है। लेवल 5 में तो गुड्स गार्ड आ जाएगा, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आ जाएगा, तो ये सब है। तो इनका जो डीए होगा वो 29,200 का 38% निकालेंगे तो 11,096 हो जाएगा। तो इस तरह से डीए निकलता है और यही डीए कहलाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है ना, जैसे कि आप ये दिया है तो एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे अभी मेरा जो है वो 1242 है। ठीक है, ये लेवल 1 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये बेसिक पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे स्टेशन मास्टर का देखा जाए तो जो टीए होता है वह 2,500 से 3,000 के बीच में होता है। तो हर लेवल का अलग अलग टीए होता है, लेकिन ये फिक्स होता है, हर साल आपको ये इतना ही मिलेगा। ठीक है, ये होता है कि जैसे कि आप घर से और ड्यूटी आते हैं तो उसके बीच में जो फेयर लगता है, जो भाड़ा लगता है, तो उसके लिए ये टीए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें मिला हुआ है कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो है लेवल 1 के कर्मचारी के लिए 384 रुपये मिलता है। ठीक है, नेशनल हॉलीडे उसको बोलते हैं। जैसे कि 26 जनवरी को आपका छुट्टी रहता है, लेकिन 26 जनवरी को जिसको छुट्टी नहीं मिला, जैसे जो इंसेंशियल ड्यूटी में लाइन कर्मचारी में जो होते हैं, जैसे कि लेवल 1 में आएगा पॉइंट्समैन आएगा, चाहे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, तो उनको ड्यूटी करना ही होगा। 26 जनवरी को तो ट्रेन बंद रहेगा नहीं। तो वैसे कंडीशन में जब वो 26 जनवरी को ड्यूटी करते हैं तो उसके बदले एक्स्ट्रा उनको पेमेंट दिया जाता है।
तो वह पेमेंट यदि लेवल 1 के कर्मचारी होते हैं पॉइंट्समैन तो उनको मिलता है 384 रुपये मिलता है। लेकिन लेवल 3 से 5 के बीच में जो कर्मचारी रहते हैं, यानी कि लेवल 5 में यदि गुड्स गार्ड हैं तो उनको 477 रुपये मिलता है। लेकिन लेवल 6 में यदि स्टेशन मास्टर हैं तो उनको 630 रुपये मिलता है। NH इसको बोला जाता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ठीक है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस के बारे में हम इसको आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद ड्रेस अलाउंस है। ड्रेस अलाउंस से लेवल 1 के कर्मचारी के ग्रुप डी के कर्मचारी को 5000 के रूप में मिलता है, ठीक है। यह एनुअली मिलता है। उसके बाद यदि गुड्स गार्ड हैं, स्टेशन मास्टर हैं, यानी कि लेवल ग्रुप सी के जो कर्मचारी होते हैं उनको ड्रेस अलाउंस 10,000 मिलता है, साल में एक बार मिलेगा, एनुअली मिलता है। और इसी में बोनस के बात करते हैं तो देखिए ये रेलवे कर्मचारी के लिए सबसे बेस्ट बात होता है कि बोनस मिलता है 17,951 रुपये मिलता है, जो कि SSC में ये नहीं मिलता है। ये केवल रेलवे मिलता है और भी प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। ये जो बोनस होता है यह किसी भी बेसिक पे पर डिपेंड नहीं होता है, ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो, चाहे कितना भी उनका सैलरी है, ये बोनस सबको एक बराबर दिया जाता है। 17,951 रुपये मिलता है। यह दशहरा के टाइम पे मिलता है। दशहरा में जो जब 6वीं या 7वीं जब आपको आता है तो उस समय ये बोनस से दे दिया जाता है। अगले बात करते हैं अवार्ड के बारे में। तो जो भी अच्छे कर्मचारी यदि कोई काम करते हैं तो उनको DRM से अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो सेफ्टी कैटेगरीज हो या नॉन सेफ्टी कैटेगरीज होते हैं तो उनको DRM से अवार्ड दिया जाता है, या और भी अच्छे काम करते हैं तो उनको GM से अवार्ड दिया जाता है, जनरल मैनेजर के से अवार्ड दिया जाता है। तो यदि DRM से अवार्ड मिलता है तो उन्हें 1000 के रूप में प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। लेकिन वहीं GM से यदि अवार्ड मिलता है तो 3,000 से 5,000 के बीच में ये पैसा मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि आप यदि अच्छे काम करते हैं तो आपको अवार्ड दिया जाता है, प्रोत्साहन रेलवे करती है। वहीं देखिए हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं तो हाउस रेंट सिटी पे डिपेंड होता है कि कहाँ आपका पोस्टिंग है। देखिए ये तो 7th पे कमीशन के पहले का ये परसेंटेज है, लेकिन 7th पे कमीशन के बाद जो हाउस रेंट अलाउंस आया यह 24%, 16% और 8% के हिसाब से आता है। यदि X सिटी रहेगा तो 24% हो जाएगा, Y सिटी रहेगा तो 16% हो जाएगा और Z सिटी रहेगा तो 8% मिलेगा। यह बेसिक पे का इतना परसेंट मिलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि X Y Z में कौन कौन सा सिटी आता है। तो हम आपको आसानी के लिए ये इससे आप पता कर सकते हैं। देखिए X सिटी उसको बोलते हैं जब 50 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है जिस सिटी में, तो उसको हम X कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि बेंगलोर आता है, ग्रेटर मुंबई आता है, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो ये जो भी इस सिटी के अंतर्गत जिनका पोस्टिंग होगा उनको X में माना जाएगा और 24% के हिसाब से उसको HRA दिया जाता है। Y सिटी में ज़्यादा सिटी आते हैं, ठीक है। तो Y सिटी उनको बोला जाता है जो 5 से 10 लाख के 5 से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन जिस सिटी का होता है तो उसको Y सिटी के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें देखो ज़्यादा सिटी आता है, आप अपने शहर के अनुसार पोस्टिंग के अनुसार शहर को देख लीजिएगा। अमृतसर है, जलंधर है, लुधियाना है, गाजियाबाद है, इंदौर है, भोपाल में अधिकतर शहर भी इसके कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जेड में उसको बोला जाता है जो 5 लाख से नीचे होता है, यानी कि जो सबसे रिमोट एरिया में जो पोस्टिंग होता है उनको जेड में ही माना जाता है। जो भी अब इसके नीचे हो जाएंगे जेड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत आसानी होगा हाउस रेंट अलाउंस के बारे में आपको समझने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपको ज़रूर हम लाते रहेंगे। देखिए अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगले जो 10 फैसिलिटी हैं इसको हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वाला वीडियो बन सकता है, इसलिए इसको हम अगले वीडियो में रखेंगे। एजुकेशन पे बात करेंगे कि एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है, कितने बच्चों पर कितना मिलता है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या होता है, उसका सब्सिडी कितना मिलता है, लीव और हॉलीडे कितना होता है, हॉलीडे होम छुट्टी मनाने के लिए कर्मचारी को दिया जाता है अलग अलग शहर में, तो उसको कितना रुपया लगता है और
कौन कौन सा शहर में इनको अवेलेबल होते हैं इस बारे में बात करेंगे। पास पीटीओ के बारे में बात करें डिटेल में, मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात करें, कंपनसेशन के बारे में, यदि आपको ड्यूटी के दौरान आपकी मृत्यु हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको कितना रुपया मिलता है इस बारे में बात करेंगे। रनिंग स्टाफ है, जो रनिंग स्टाफ उनको जो ड्राइवर हो गए हैं, गुड्स गार्ड हो गए, तो उनको किलोमीटर अलाउंस कितना रुपया, कितना किलोमीटर पे कितना रुपया मिलता है इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। रनिंग रूम के लिए कितना रुपया मिलता है, फिर NHA नाइट नेशनल हॉलीडे अलाउंस में कितना रुपये मिलता है, तो इस बारे में बात करेंगे। इसलिए इस चैनल को, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। देखिए ये फैसिलिटी देखकर आपको खुद में मोटिवेशन आएगा और आपको और ज़्यादा तैयारी करने में मदद मिलेगा, या एक तरह का अलग टाइप का मोटिवेशन आएगा कि बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, रेलवे बहुत सारा आपको फैसिलिटी देती है। इसलिए सरकारी नौकरी, रेलवे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत लोग आगे आते हैं कि सरकारी नौकरी रेलवे के अच्छा होता है, तो फैसिलिटी के मामले में बहुत अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।